परसों। तो उस पे क्या कहेंगे? ब्राजील की महिला की भी वोट बनी हुई हैं? ब्राजील की महिला मॉडल की भी वोट बनी हुई है, जिस तरीके से उन्होंने नहीं, एक एक ये नहीं हुआ, तो कई वोट हुई है, कई एक कई लेडीज की 100 वो बनी हुई हैं, कई जगह ऐसा हुआ है। तो ये दिखाता है कि वोटर लिस्ट जो है इलेक्शन कमीशन के जिम्मेवारी है कि फेयर वोटर लिस्ट बनाना। जब एक महिला की कहीं 22 कहीं 25 कहीं कितने वोटे मैं बता दूं आपको, एक बूथ में एक ही बुजुर्ग महिला के 223 वोट बना रखे है जी। हरियाणा में मतदाता सूची में 1,22,000 फर्जी तस्वीरें हैं। ये भी देख लो ना, ये कह रहा है 300 गज के घर में 7 मेंबर, मालिक बोला नहीं पता इतने वोट कैसे बने। उन्होंने जिस मकान में 501 वोट, वो भाजपाई का 300 गज में घर बनाया और मालिक कहता मेरे वोट नहीं बना। आज के कहते हैं ये क्या भाई? भाजपा के समर्थक श्री शिवराम 2016-21 तक पार्षद रहे। यह परिवार सहित मकान नंबर 265 में पहले मिले। मतलब इसमें भी कई वोट बनाई हुई है। और कुछ आदमी यूपी में और यहाँ भी बनाई हुई हैं। यूपी में भी वोट देते पकड़े गए उनके यहाँ, और यहाँ भी है। तो इस प्रकार से ये तो कुछ एग्जाम्पल दिए थे राहुल गांधी जी ने, लेकिन पूरे हरियाणा में इस प्रकार से हैं, और हो सकता है देश में ही होंगे। ये जिम्मेवारी किसकी है? ठीक वोट बनाना, फेयर इलेक्शन कराना, ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी है। तो इसका मतलब यह है इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं है। और जब सवालिया निशान उड़ जाते हैं इलेक्शन कमीशन पर, तो उसको जवाब देना चाहिए, उसको चुस्त दुरुस्त होना चाहिए, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन जो है प्रजातंत्र का रखवाला है। यही अगर इसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी तो प्रजातंत्र को खतरा है। जो जिस संविधान के मुताबिक, जिसकी वजह से हम प्रजातंत्र हुआ देश, उस संविधान को खतरा है। तो कांग्रेस संविधान को बचाने के लिए हर प्रयास हर वो करेगी। वोटर लिस्ट और इलेक्शन प्रोसेस की बात है ये। मैंने उसी टाइम कहा था, नतीजा आया उसी दिन। जैसे ही मैं बाहर निकला तो आप लोगों ने रिएक्शन पूछा था। मैं अब देखो ये तो लोगों का वर्डिक्ट है, मैं मंजूर करता हूँ लेकिन अंडर प्रोटेस्ट कर रहा हूँ। याद होगा आपको, याद नहीं है? निकलवा लेना आपकी कोई। और मशीन की बात ये देखो ना, ऐसा ये 5 तारीख को 8:34 पे ये करते 61.19%, 61.19%। फिर चलो, फिर 6 तारीख को 8/14 पे करते हैं 60.565%, 65.65%। और फिर 5 को दे दिया आपने, 6 को दे दी, फिर 8 को गिनती थी, 7 को 8:45 बजे 8:40 पे देते हैं कि वोट जो है 67.9% पड़ी है। तो उनका इनके रिकॉर्ड की बात है। एक बात मेरे को समझाओ, जब मशीन में वोट जा चुकी तो वोट बढ़ेगी कैसे भाई? आजकल ये जमाना थोड़ा है, ये तो कहते हैं आजकल हम इतने डिजिटल वो हैं। अब भाई आप यहाँ से बैठ के चांद में अपने रॉकेट का दरवाजा खोल लेते हो, तो ये 3 दिन तक नहीं पता लगेगा कि गिनती बढ़ती रहेगी। तो ये इसमें किया क्या है? जब पहले दिन अलग परसेंटेज ऐसा है कांग्रेस के एजेंट कुछ ना करें। ये फेयर इलेक्शन करना जिम्मेवारी इलेक्शन कमीशन का है, उसकी जिम्मेवारी है। उन्होंने ये कब कहा भी कांग्रेस के एजेंट करेंगे या करेंगे? दे आर सपोज टू। इसका मतलब एजेंट ना होंगे तो मर्जी से जिसका कर देंगे, फिर तो प्रजातंत्र खत्म हो गया। जिम्मेवारी जिस संस्था की जिम्मेवारी होती है उसकी जिम्मेवारी चाहिए।
अब अभी मैं जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन मैंने कहा था, उसके बाद फॉरम में हम इलेक्शन कमीशन मिले थे, कांग्रेस पार्टी के डेलीगेशन, तो उन्होंने कहा जी क्या इसका समाधान का, मैंने कहा अभी करा लो, बैलेट पे करा लो, रिजल्ट आ जाएगा। इलेक्शन कमीशन को हम कंप्लेंट करके आए, कोई उनका रिस्पॉन्स नहीं आया। इतनी बड़ी लिस्ट जो आई है, इसके बाद कुछ करेंगे आप कंप्लेंट वगैरह? राहुल गांधी ने भी जो अपना डाटा दिया है कि कहीं फर्जी वोट ऐसा है, इसके बाद कोई ऐसा है उनका, नहीं इसके बाद कंप्लेंट क्या नहीं, इलेक्शन पिटीशन है वो तो अलग बात, सब जुडिस है। लेकिन अब हमारा काम, मैं ये नहीं कह रहा भाई रिजल्ट आ गया इनका, हमारा काम है पब्लिक अवेयरनेस का, लोगों को जागरूक करने का, वो हम कर रहे हैं। क्योंकि ये इसमें कोई शक की बात नहीं रहेगी कि भाई इलेक्शन कमीशन की जो है क्रेडिबिलिटी डाउटफुल है। और मैं तो उस दिन भी कहा था, आज भी ये कह रहा हूँ, एक समाधान उसका ये है, बहुत चीज़ें चाहिए उसमें, रिफॉर्म बहुत चाहिए। एक ये भी है कि बैलेट पे इलेक्शन हो। आप पिछली हरियाणा के 5 रिजल्ट निकाल के देख लो, हरियाणा में उसी की सरकार बनी है जो पार्टी पोस्टल बैलेट में जीती है। आपके पोस्टल बैलेट में 90 में से 73 में हम जीते हैं, 17 में बीजेपी जीती है, पर यहाँ 37 आ गई। कर्नाटक में कहते हैं कि कर्नाटक के तो एग्जाम्पल दिया राहुल गांधी ने, कर्नाटक से शुरू किया आपने, मतलब फिर माफ करना, आप पूरा पढ़ते नहीं। अब आप कर्नाटक का नाम ले रहे हो, कर्नाटक में वो करे, नहीं उसने ये नहीं कहा, उसने कहा कि फोटो मेरी है लेकिन मैं कभी मैं इंडिया में गई नहीं, ये कहा। इंडिया ही में नहीं आई, वो डालेगी जब इंडिया में आएगी। उसने कहा मैं कभी नहीं गई वहां लेकिन फोटो मेरी है। शिक्षा मंत्री महिपाल टांडा कह रहे हैं कि राहुल की मौसी होगी ब्राजील से, उनके इस बयान को किस प्रकार से देखते हैं? कोई जिम्मेवार पद बैठक की जिम्मेवारी की बात करनी चाहिए। बात कहाँ चल रही है तो कह रहा है, इसका भी मैं कहना नहीं चाहता कि व्यक्तिगत बात किसी बात है, अकेला पूछ लियो मैं से, महिपाल को मैं बता दूंगा, महिपाल को बता दूंगा जब मिलेगा। बीजेपी के नेता और मंत्री कह रहे हैं कि इस बार हरियाणा में वोट चोरी नहीं हुई। आपके ऊपर आरोप लगाते हैं कि हुड्डा साहब ने कई जगह दलित खड़े होकर उनको नहीं बैठाया और कुछ सीटें जो है वो जिन उम्मीदवारों को देनी थी उनको नहीं दी। ये आरोप संपत सिंह की लगा रहे हैं, हरियाणा के कई मंत्री लगा रहे हैं सर आपके ऊपर, जब राहुल गांधी ने आरोप लगाया वोट चोरी की बात हुई उसकी बात। क्या लगा दिया? ये कह रहे हैं सर कि हुड्डा साहब ने जो निर्दलीय उम्मीदवार, ऐसा जिनकी बात करो है ना, सबको मालूम है व्यक्तिगत बात कहता नहीं, अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हैं, वही चल रही है बात। तो आज ये है, इलेक्शन कमीशन का बदलने का सवाल नहीं, बदलेगा क्यों नहीं बदलेगा, समय बदलेगा। ये जो इनका जिस किस्म का सिस्टम है वो फेयर नहीं है। इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी डाउटफुल है, उस बात के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। एक दिन में नहीं आते चेंजेस। देश की आज़ादी एक दिन में मिल गई थी क्या? लोगों की लड़ाई लड़ेंगे, लोगों के हित की लड़ाई लड़ेंगे। और ये मेरे लिए नहीं है, एक हरियाणा की बात नहीं कह रहा मैं, इलेक्शन कमीशन का फेयर होना सारे देश के लिए है, पूरे प्रजातंत्र के हित के लिए बात है, ये संविधान को बचाने के हित की बात है। आरोप जो लग रहे हैं सर उस पूरे मामले में, उन आरोपों पर आप क्या कहेंगे सर? क्योंकि 2014 के चुनाव से पहले ही एक बड़ा मुद्दा था, उसके बाद 2015 में कौन सा? माने सर लैंड का मामला सर, जिस पे हाईकोर्ट में भाई सब जुडिस है, मैंने बता दिया ना आपको। मेरे को न्यायालय पर पूरा विश्वास है। हाँ ये कह सकता हूँ जितने ये केस हैं ये राजनीति परिषद की वजह से है, बाकी न्यायालय से फैसला हो जाएगा। कल जिलों पे किया और अब जिला हेडक्वार्टर पे प्रोग्राम बनेगा, कहीं मैं जाऊंगा, कहीं पार्टी का अध्यक्ष जाएंगे, कहीं और नेता जाएंगे, ताकि पब्लिक को जागरूक किया जाए, हमारा कार्यक्रम जाएगा। देखिए मैंने उस टाइम भी कहा था जब ये एडजॉर्नमेंट मोशन भी आई और उसके बाद ये हुआ, जब मैं आया था तो मैंने एक बात कहा था कि कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप हो चुकी है हरियाणा में। जो कानून व्यवस्था के रक्षक है, एक किस्म पुलिस ही है, वो कानून का उल्लंघन करता है। मैंने आपको उसी दिन बताया था कि आज जो कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप है, चरम सीमा पे अपराध है।
और दो किस्म के अपराध होते हैं, एक होता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, एक होता है अनऑर्गेनाइज्ड। अनऑर्गेनाइज्ड हो गया भाई, भाई भाई का झगड़ा हो गया, कहीं एक्सीडेंट हो गया, और किसी बात पे विवाद हो गया, सडन प्रोवोकेशन में हो गया, बाप बेटे का हो गया, ये अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। क्राइम हो जाता है, केस रजिस्टर होता है, कोर्ट फैसला करता है। एक होता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो आज हरियाणा में हो रहा है। 60 गैंग जो हैं आज ऑर्गेनाइज क्राइम ऑर्गेनाइज करें। कौन सा क्राइम होता है ऑर्गेनाइज? कि एक गैंग फिरौती मांग रहा है, कभी बैंक लूट रहा है और फिर ओन कर रहे हैं, नाम लेके ओन कर रहे हैं, ये हमने किया। ये 60 हैं आज हरियाणा में। और जब परिस्थिति ये होगी कि जो जिनके भरोसे रखते हैं अपना एडीजीपी लेवल का आदमी, एक एएसआई, खुद पुलिस वाले सुसाइड कमिट कर रहे हैं, तो इससे ज़्यादा क्या गंभीर बात है? कल एक एएसआई को मार ही दिया हिसार में। तो ये परिस्थिति है, कानून व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, देश का गृह मंत्रालय कह रहा है कि हरियाणा देश में सबसे ज़्यादा असुरक्षित प्रदेश है। लक्ष्मी योजना की शुरू की थी, उसमें 20 से 22 लाख महिलाओं के रजिस्ट्रेशन की उम्मीद थी, लेकिन उसमें से 5 से 6 लाख महिलाओं ने ही रजिस्ट्रेशन किया है। तो इतनी बड़ी योजना थी सरकार की, वो भी बाद में कैसे किया? कुल शुरू में 2 लाख है, क्योंकि इसने जब चुनाव था उस टाइम तो देश में सबसे ज़्यादा गरीब हरियाणा में हो गए थे, 75-80%, 1,80,000 के, उससे कम थे। और उन्होंने फटाफट बीपीएल कार्ड बना दिए, अब 10 लाख काट दिए। और जब महिलाओं का नंबर आया तो जो बीपीएल का पैरामीटर है 1,80,000, वो घटाकर आमदनी 1 लाख कर दी। ऐसे पैरामीटर बनाए जो क्वालिफाई नहीं करे, ये तो सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं। आज के अखबार में आया, जहाँ तक महिलाओं का सवाल है, महिला सुरक्षा के लिए एक टेलीफोन नंबर है, क्या है, कौन सा है? 1091 है या 181 है, कौन सा है? हाँ, वो स्पेशल महिलाओं के लिए। तो उसमें सबसे पुअर परफॉर्मेंस हरियाणा की है, सिर्फ 5% केसेस में रिस्पॉन्स किया है, और में रिस्पॉन्स ही नहीं किया। और एनसीआरबी के आंकड़े देख लो, क्राइम में आज 7वें नंबर पे हम पूरे देश में। तो कहाँ खड़े हो आप? जो प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में और हर तरह से इम्प्रूवमेंट में नंबर 1 था पूरे देश में, आज कहाँ खड़े हैं? 11 साल। हाँ, मांगेंगे, उस दिन में हम चाहते थे, लेकिन जब मांगेंगे जाके करेंगे, अभी बीच में छोटी छुट्टियाँ। हमने ये कहा था, ये जो आपने सवाल उठाया ना इसकी सुसाइड का, पूर्णा कुमार का और उसका, मैंने पहले दिन कहा था कि भाई ये सीबीआई को केस दे दो, हाई कोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में या सुप्रीम कोर्ट के जज की देखरेख में, इसका गहराई से होना चाहिए दोनों का। लेकिन एक एसआईटी बिठाई है, वो अभी कछुआ भी उससे आहिस्ता चलता है, कछुए से भी आहिस्ता चल रही है, कोई कार्रवाई दिख नहीं रही। फिर से मेरा ये है, तुरंत सीबीआई को देके हाई कोर्ट की सिटिंग जज द्वारा इसकी की जाए। पता नहीं क्या करती है सरकार है। हाँ, पूरा प्रकरण की, भाई पूरे प्रकरण की बात है, एक ही क्यों है, पूरे प्रकरण में, ताकि दूध का दूध पानी का पानी होए, सबको न्याय मिले और लोगों में विश्वास जागे। मैं पूछ रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन से यही जवाब मांग रहा हूँ कि भाई मशीनों में चूहिया घुस गई थी क्या, जो और वो कर दिया उन्होंने, हैं? ये लेडीज बैठी नहीं बता देता तेरे को चूहिया क्या करती है।
नहीं, इलेक्शन कमीशन में हम क्यों जाएंगे? हम तो एक बता रहे हैं, इनकी निष्पक्षता का सबूत के साथ बताए। ये आपके सामने प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत थोड़ी होती है। एक आपने बैलेट पेपर के लिए कहा कि बैलेट पेपर पे अगर इलेक्शन हैं? बैलेट पेपर पे अगर इलेक्शन हो जाए तो वो निष्पक्ष होगा। ईवीएम में एक हिसाब से आप शक कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो राहुल गांधी ने दिखाया वो तो वोट चोरी का दिखाया ना कि कितनी वोट वही प्रोसेस की बात मैं कह रहा हूँ, प्रोसेस की बात कर रहा हूँ मैं राहुल गांधी ने जो कहा वो तो सबूत कर दिया, उन्होंने साबित कर दिया कि वोटर लिस्ट भी ठीक नहीं है। वोटर लिस्ट का ऑब्जेक्शन नहीं करा, ऑब्जेक्शन करना वो नहीं है, ये जिम्मेवारी इलेक्शन कमीशन की है। कौन है चुनाव कराने वाला? इलेक्शन कमीशन है ना। किसकी जिम्मेवारी है फ्री एंड फेयर इलेक्शन का? ये सरकार, ये इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करा रहा है। सवाल एलिगेशन है मेरा। बाकी मेरा मत शुरू से यही है, पहले दिन से यही है कि भाई एक कदम ये भी होगा कि पोस्टल पे कराएं ताकि मैनिपुलेशन कम से कम हो सके पोस्टल बैलेट पे। अब जर्मनी जैसा एडवांस कंट्री जो ईवीएम पे थे, लेकिन दे हैव कम बैक टू ऑन पोस्टल बैलेट, क्योंकि कोर्ट ने ये कह दिया कि ईवीएम में देयर चांसेस ऑफ मैनिपुलेशन इज ऑलवेज देयर। बिहार के लोग भरोसा करें। सर ऐसे तो बिहार में भी सरकार नहीं आएगी, आगे हरियाणा में भी नहीं आएगी, यही चलता रहेगा तो अब कैसे रोकेंगे इसको? खाली हर चीज का अंत होता है, एंड इनका ये इस बात को भी हो जाएगा। ये उसका इसको इससे देश का पीछा छुड़ाने के लिए तो आवाज उठा रहे हैं हम कि इलेक्शन कमीशन ऐसा हो जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का है। कोई कह रहा जवाब तो मिल दिया, हमने दे दिया ना जवाब, तो राहुल गांधी जी ने दे दिया। महाराष्ट्र दिखा दिया, कर्नाटक के दिखा दिए, दिखा दिए, और क्या देखना चाहते हो? यह जब से सरकार आई है, पहले भी दान घोटाला हुआ था, हमने उठाया था, एसआईटी बिठा दी थी, आज तक रिपोर्ट नहीं आई। एसआईटी बिठा देते हैं, रिपोर्ट नहीं आती। इतना भारी धान घोटाला ये कोई 50 या 100 सैकड़ों करोड़ का नहीं, हजारों करोड़ का है, जो इस प्रदेश के किसानों के साथ जो धोखा हुआ है। और मैं तो क्या सारी मंडियों में सब जगह मैंने पूछा, भाई एक भी किसान मेरे को ये बता दो कि मेरे को एमएसपी मिली है, तो एक जगह एक किसान ने बता दिया मैंने ली है। उसका होगा कोई जुगाड़, लेकिन और पूरे हरियाणा में कहीं एमएसपी नहीं मिली उनको। हाँ, रसीद उतनी काट जाती 379 रुपए की रसीद काटेगी, उतरेंगे, लेकिन कटौती चल रही है, कहीं 500 रुपये का, कहीं 600 रुपये का, और उसके बावजूद मतलब धान खरीद हो जाता है सेलर्स में जाके, स्टॉक में नहीं है। कहाँ गया भाई वो इतना धान खरीदा हुआ, कहाँ गया? जैसा खाद का हिसाब कर रहे हैं, खाद दिखा दिया भाई, सब हमने खाद दे दिया, मौके पे खाद कहाँ है? मतलब किसान को जो अपराधी पे मोहर लगती है ना, लाइन में खड़े कर मोहर लगाते हैं एक कट्टे के लिए। कोई अपराधी है किसान? उसका हक है किसान खाद दो, समय पे लो। ना तो उसको खाद मिल रहा, ना उसको भाव मिल रहा। वायदा था 2022 तक हम किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। आमदनी तो कहाँ से दुगनी करेंगे, लागत कई गुना बढ़ा दी। 2014 में डीजल का क्या भाव था, खाद का क्या भाव था, कीटनाशक दवाइयों का क्या भाव था, आप देख लो। दिल्ली से ज्यादा हरियाणा के कई शहर हैं जो कि polluted हैं। हाँ, प्रदूषण के लिए किसको मानेसर है, रोहतक है, दिल्ली है। नहीं, बाई एंड लार्ज दिल्ली का अब आजकल तो चंडीगढ़ भी कई दफा दिल्ली के बराबर आता है। फिर आप सफाई क्यों नहीं करवाते चंडीगढ़ की? देखिए, किसान कम से कम जिम्मेवार नहीं है। जो पहले एक फैला रखा था कि किसान है, पराली जलाते हैं, पराली के तो 1% 2% भी नहीं होगा, कम से कम किसान जिम्मेवार नहीं है। जिम्मेवार है, एक फैक्टर नहीं है, कई फैक्टर हैं। तो वो अब समय आ गया, ये तो बड़ा आगे
आने वाली पीढ़ी के लिए बड़ी नुकसानदायक है। उचित कदम उठाने चाहिए। अभय चौटाला रोहतक बीसी के साथ विनय कर रहे थे, सर वो कह रहे थे कि किसानों को जो जल भराव की वजह से जो नहीं मिल रहा वो मिलना चाहिए, उनकी एक हॉट टॉप भी सामने आई। सही बात है, मैं कह रहा हूँ किसानों जल भराव का कंपनसेशन नहीं मिला और कई जगह तो वो फसल भी गई, अब की फसल भी नहीं मिली, तो ना कंपनसेशन मिलता इसको। फसल बीमा योजना में प्रीमियम ज़्यादा ले रहे हैं, कंपनसेशन कम दे रहे हैं, उसमें भी एक कमाई का साधन बना रखा है। ना तो कंपनसेशन मिलता, ना भाव मिलता, ना एमएसपी भी नहीं मिलती, ना खाद मिलता, ना दवाई मिलती, कीटनाशक दवाई। कहीं खाद मिलता है तो ज़बरदस्ती एक कीट दूसरी दवाई का दूसरे का करते हैं, तो किसान का तो बिल्कुल बर्बादी की तरफ धकेल दिया सरकार। उन्होंने जिस तरीके से डीसी साहब को बुलाया था वो तरीका ऐसा है, कोई भी आदमी हो, अब मैं आपको कुछ कहना चाहूँ, सभ्य बात करनी चाहिए ना। आप मेरे से सभ्यता से बात कर रहे हो, बात तो वही है, कोई भी हो सभ्यता ही रहती है। लेकिन जिनकी आप बात कर रहे हैं वो तो बीजेपी खुद की बी टीम है, उनको तो और तो कोई नहीं, उनका कुछ भी होगा तो भूपिंदर सिंह उठाने कर दिया, उनकी भैंस भी नाट जाएगी तो कहीं भूपिंदर सिंह उठान नटवा दी। क्या इलाज अभी इसका? बीजेपी को नहीं कहते, नीति में आरोपी लगते हैं, ज़्यादा आरोप इस किस्म के लगते हैं, जो अपना रास्ता भटक जाते हैं वो ज़्यादा आरोप लगाते हैं।